बच्चों, मैं आरके सर। आज मैं आप लोग को प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में बताऊंगा, जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग, ये क्या कहता है। अवतल दर्पण का उपयोग मैं बोर्ड में लिख चुका हूं, लेकिन इसको वन बाय वन समझने का हम लोग प्रयास करें। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग आप देख रहे हैं हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण के रूप में कहने का मतलब दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने में ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं हजामती दर्पण के रूप में, अर्थात या दाढ़ी बनाने के रूप में उपयोग आप लिख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न एक आता है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में या हजामती के रूप में क्यों किया जाता है। इसका कारण है कि यह ना, ये जो दर्पण है अवतल दर्पण, यह अवतल दर्पण चेहरे का ना बड़ा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। क्या एकदम सीधा बनाता है और बड़ा बनाता है, ताकि हम अच्छा से चेहरा को देख सके, और एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कभी कभी प्रश्न में भी पूछता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती के रूप में किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों? इसका आंसर है क्योंकि यह वस्तु का अर्थात व्यक्ति का सीधा, बड़ा और क्या बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसका आंसर हुआ। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का पहला उपयोग क्या है, हजामती दर्पण के रूप में या दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 2 क्या कहता है, रोगियों के कान, नाक, गले आदि के जांच में। मतलब जो ईएनटी डॉक्टर बोलते हैं ना, वो ईएनटी डॉक्टर ना जो आंख, कान, नाक होता है, तो उसका क्या बोलते हैं जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप यदि कभी गए होंगे, देखे होंगे, तो देखिएगा वहां पर जो दर्पण का उपयोग किया जाता है किसके रूप में, मशीन के रूप में। जो मशीन रहता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है सोलर कुकर बनाने में। ये जो बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं अवतल दर्पण का सोलर कुकर बनाने में, सोलर कुकर बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका ना बृहद पैमाने में उपयोग किया जाता है। इसे बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं भट्ठा वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है गाड़ियों के अग्रदीपों में, टॉर्च में, टेबल लैंप में परावर्तक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के अग्रदीप। अग्रदीप मतलब क्या देख रहे हैं, हेडलाइट ना। अग्रदीप का मतलब क्या होता है, हेडलाइट। तो हेडलाइट में जितने भी गाड़ियां हैं, और टॉर्च में भी, और टेबल लैंप कर मतलब आप टेबल में रखते हैं ना, उसके बाद जो लाइट यहाँ पर क्या बोलते हैं एक बना हुआ रहता है ना, हम लोग बोलते हैं चोंगा जैसा, तो वैसे ही बना हुआ रहता है। उसको आप देखे होंगे। तो उसमें परावर्तक के रूप में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण के मुख्यतः 4 उपयोग है। पहला हजामती दर्पण के रूप में, रोगियों के कान, नाक, गले आदि के जांच में। तीसरा सोलर कुकर बनाने में। चौथा गाड़ियों के अग्रदीपों जिसमें हेडलाइट में, टॉर्च में, टेबल लैंप में परावर्तक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये अवतल दर्पण के 4 उपयोग है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करूं समझ में आया होगा। अब आते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग की हम बात करें तो उत्तल दर्पण का मुख्यतः 2 उपयोग है। आप देख रहे हैं बोर्ड में मैं लिख दिया हूं। पहला उपयोग क्या है, सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में उपयोग। सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में उपयोग। आप देखते हैं ना चौराहा आसपास बड़ा बड़ा वेपर लाइट बोलते हैं ना हम लोग, तो गली में ऐसा क्या बोलते हैं खुटा गड़ा हो रहा है, तो इस तरह का रहता है, यहाँ पर लाइट लगा रहता है। तो उसमें जो परावर्तक यूज किया जाता है वो परावर्तक क्या होता है, उत्तल दर्पण का रहता है। इसलिए बोलते हैं सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में उपयोग। दूसरा नंबर है मोटर कार, ट्रक, बस आदि में साइड मिरर को ना हिंदी में बोलते हैं पार्श्व दृश्य। ये बहुत कठिन हिंदी लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जाननी है। साइड मिरर बोलने से आपको समझ में आएगा, लेकिन साइड मिरर का हिंदी क्या होता है, पार्श्व दृश्य के रूप में उपयोग। मतलब ये जो उपयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये बहुत बार मैट्रिक में आया है सवाल। ये उपयोग तो आता ही है, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन आता है आपका मैट्रिक में कि मोटर कार, ट्रक, बस आदि में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है, यह प्रश्न आपको आता है। तो उसका आंसर है, मान लीजिए आपका आता है क्वेश्चन कि मोटर कार, ट्रक, बस आदि में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है। उसका आंसर है कि मोटर कार, बस, ट्रक आदि में
उत्तल दर्पण का अर्थात साइड मिरर के रूप में या पार्श्व दृष्टि के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसका दो कारण है। पहला कारण क्या है, क्योंकि जो ये उत्तल दर्पण ना वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऐसा देखिए, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं या तो कार चला रहे हैं, तो आप मोटरसाइकिल चलाए होंगे तो देखेंगे कि जो साइड मिरर होता है ना, तो जो पीछे से जो यदि मान लीजिए ट्रक आती है तो उसका उसका जो चक्का है तो ऊपर तो नहीं दिखता है ना, उसका चक्का जमीन में रहता है तो जमीन में ही दिखता है, ऊपर नहीं दिखता है। इसी को बोलते हैं वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना। तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है तभी ना हम लोग देख पाते हैं कि हाँ कौन सी गाड़ी आ रही है, जगह कितना दे देना है, और वो उसको आगे जाने पास दे दिया जाता है, गाड़ी आगे निकल जाती है। तो यदि हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं करते, यदि उसका जो प्रतिबिंब है मतलब पीछे से आ रही जो गाड़ी है उसका प्रतिबिंब यदि उल्टा बन जाता, यदि मान लीजिए बस का ही यदि चक्का हमको ऊपर नजर आता तो क्या होता, हम लोग देख के डर जाते, अंततः क्या होता, दुर्घटनाएं होने की संभावना होती। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो साइड मिरर है मतलब पार्श्व दृश्य में किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कारण है कि वस्तु की तुलना में छोटा प्रतिबिंब। वस्तु की तुलना में छोटा प्रतिबिंब, आपका जो मोटरसाइकिल होता है उसमें कितना बड़ा मिरर रहता है, छोटा सा, इतना बड़ा मिरर रहता है, उसमें ना बड़ा सा ट्रक या बस उसमें समा जाता है। इसका कारण क्या है, ये उत्तल दर्पण का क्या है, गुण है, क्योंकि वस्तु की तुलना में वह छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा प्रतिबिंब बनाने के साथ साथ यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र। विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का मतलब आप देखिए छोटा सा मिरर रहता है, छोटा सा आईना रहता है, लेकिन बड़ा सा ट्रक ना उसमें क्या कर जाता है, समा जाता है। अब उसका आगे पीछे तो नहीं, लेकिन सामने वाला जिसका साइज है ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि ये कौन सा, ये छोटा वाला ट्रक है या बड़ा वाला ट्रक है, छोटी बस है या बड़ी बस है, या मोटरसाइकिल आ रही है या कार आ रही है, उससे आराम से आप पता कर सकते हैं। तो ये इसका क्या है, गुण है, किसका, उत्तल दर्पण का क्या है, गुण है। तो यदि आपको आए सवाल में कि मोटर कार, बस, ट्रक आदि में साइड मिरर या पार्श्व दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप आंख मूंद के लिखिएगा वह कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यदि और क्यों पूछता है तो क्यों में क्योंकि करके लिखिएगा, क्योंकि वह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की तुलना में छोटा प्रतिबिंब एवं विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाना। मतलब यही कारण है कि साइड मिरर का उपयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यदि इसका क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, मान लीजिए आप बोलिए कि सर इसका क्वेश्चन आंसर, तो जो लिंक रहता है ना मेरा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक में जाके देखिएगा, मैं इसका आंसर भी उसमें दे दिया रहूंगा ताकि उसका आंसर आपको आराम से मिल जाए, क्योंकि बहुत बार वो मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम होता है ना उसमें आया है, इसलिए आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो मुख्यतः उत्तल दर्पण का क्या कितना उपयोग है, दो उपयोग, सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में उपयोग, दूसरा मोटर कार, ट्रक, बस आदि में साइड मिरर के रूप में उपयोग। ये दो उपयोग को लिख दीजिएगा। यदि चाहे आपकी इच्छा होगा तो क्योंकि करके ये दो जो मैं कारण दिया हूं क्यों प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में, पार्श्व दृश्य के रूप में, इसको भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। तो मैं उम्मीद करूं ये समझ में आया होगा क्या अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। तो यदि आपको मेरा फिजिक्स समझ में आ रहा है तो जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि आप नहीं किए हैं तो। यदि पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। और इसका जो नोट चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, इसका जो लिंक क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन रहता है, उसका लिंक में जाकर देखिएगा, नोट आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।